नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित टॉपिक है। तो आज हम समास के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, फिर इसके कितने भेद होते हैं, उन भेदों को उदाहरण सहित आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास। समास शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, सम धने आस। सम का अर्थ तो होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। यहाँ दो पदों को पास पास बैठाया जाता है। और संधि में क्या होता था? संधि में तो वर्णों का मेल होता था, समास में शब्दों का मेल होता है। दो संबद्ध पदों मतलब पूर्व पद और उत्तर पद। हर समास में दो दो पद होते हैं। पहला पद होता है उसको पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों को पास पास लाकर उनका यौगिक या संक्षिप्त रूप समास पद या फिर उसको समस्त पद भी कहते हैं या फिर उसे समास युक्त पद भी कहा जाता है। तो उनका मेल ही समास पद, समस्त पद और समास युक्त पद कहलाता है। इन पदों को विभक्ति चिन्हों द्वारा अलग अलग करने की जो विधि होती है उसको हम विग्रह कहते हैं। तो समास युक्त जो पद होता है उसको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर है, इसमें दो पद है, एक तो रसोई और एक है घर। रसोई जो है ये पूर्व पद है और जो घर है ये उत्तर पद है, मतलब बाद का पद है। और रसोई घर दोनों मिलाकर साथ लिखे गए हैं तो ये क्या है? समस्त पद है। इसका विग्रह करेंगे तो आ जाएगा रसोई के लिए घर। के लिए इसमें क्या आ गई? ये विभक्ति चिन्ह। इन समासों के बीच में, इन पदों के बीच में ये विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो जाता है। फिर हम आगे इसके भेद देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो पदों के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पद कितने होते हैं समास में? दो पद होते हैं और उन दो पदों के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है वो होता है तत्पुरुष समास। और जिस पद में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। और जिस समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद होता है ना उत्तर पद होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है और उस अन्य पद का कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। वैसे समास के 6 भेद माने जाते हैं, मगर पदों के आधार पर समास के सिर्फ 4 भेद होते हैं। अब हम बारी बारी से इन समासों के जो भेद हैं उनके अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो अव्ययी भाव समास है इसमें पूर्व पद जो होता है वो इसमें प्रधान होता है। तो मतलब जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद इसमें या तो अव्यय होगा या फिर वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग भी कहाँ लगते हैं? शब्द के आरंभ में लगते हैं। या फिर वो नाम पद होगा। तो पूर्व पद अव्यय हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है या फिर नाम पद हो सकता है। वही क्या होता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद जो होता है वो गौण होता है। इसके उदाहरण है यथाक्रम। इसका वो समास विग्रह हो जाएगा जैसा क्रम है। एक कारण का समास विग्रह हो जाएगा बिना कारण के। घर घर का विग्रह हो जाएगा प्रत्येक घर। प्रत्यक्ष का विग्रह हो जाएगा अक्षी के सामने, मतलब आँखों के सामने। भरपेट का विग्रह हो जाएगा पेट भरकर। और यावत जीवन का विग्रह हो जाएगा जब तक जीवन है।
दिनों दिन का विग्रह हो जाएगा दिन के बाद दिन। एकाएक का विग्रह हो जाएगा एक के बाद एक। हर पल का विग्रह हो जाएगा प्रत्येक पल। बखूबी का विग्रह हो जाएगा खूबी सहित। निकम्मा का विग्रह हो जाएगा काम न करने वाला। अभूतपूर्व का विग्रह हो जाएगा जो पूर्व में नहीं हुआ है। अंतर्व्यथा का हो जाएगा मन के अंदर की व्यथा। निर्विकार का हो जाएगा बिना विकार के। दरअसल का हो जाएगा असल में। तो ये सभी अव्ययी भाव समास के कुछ चुनिंदा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद मतलब जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास दो पदों से मिलकर बना है। तत् धन पुरुष। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे जल धारा है, इसमें जल पूर्व पद है और धारा उत्तर पद है। धारा जो है ये प्रधान है। जल की धारा बहती है तो ये इसका विग्रह हो जाएगा। इसमें जो पद प्रधान है, धारा ही बहने का काम कर रही है तो धारा क्या है, इसमें प्रधान है। कर्म तत्पुरुष। इस तत्पुरुष के मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं। जो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के जो 6 कारक हैं वो इस तत्पुरुष समास में प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ। कट फोड़ा, काठ को फोड़ने वाला। गिरह कट, गिरह को काटने वाला मतलब गले को काटने वाला। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। नरभक्षी, तर्कसंगत, प्राप्तोदक। ये सभी क्या हैं, कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। जैसे मन माना, मन से माना हुआ। हस्तलिखित, हस्त हाथ के द्वारा लिखित। मदांध, नक्सीर, डंडीमार, रेखांकित। ये सभी क्या हैं, करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। जैसे रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। विधान सभा, विधान मतलब नियम के लिए सभा। तो ये सभी क्या हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। अपादान का अर्थ क्या होता है, किसी से अलग होना। दोष मुक्त, तो यहाँ दोष से मुक्त होना। लोकोत्तर, लोक से इतर होना। धर्म विमुख, धर्म से विमुख होना। जलजात, सेवानिवृत्त, जन्मांध। ये सभी अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। इसके उदाहरण है मतदाता, मत का दाता। नरबलि, नर की बलि। रामायण, कन्यादान, चंद्रोदय, मातृभाषा। ये सभी क्या हैं, संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पर। फिर इसके उदाहरण देखते हैं कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। वनवास, वन में वास। कर्माधीन, कर्म पर अधीन। बटमार, घुड़सवार, निशाचर। ये सभी क्या हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर आगे देखते हैं नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, निषेध का बोध होता है, मतलब मनाही का बोध होता है। असत्य, जो सत्य नहीं है। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अव्यय, जो कभी खर्च नहीं हो। अनादि, जिसका अंत न हो। अनदेखा, जिसे कभी देखा न गया हो। अधर्म, धर्म से संबंधित नहीं हो। अलौकिक,
जो लोक से संबंधित नहीं हो, अचल जो चल नहीं सकता, ये सभी नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास में क्या होता है? जैसे इसके उदाहरण हैं मालगाड़ी, तुलादान, मधुमक्खी, वन मानुष, गुरु भाई, पवन चक्की। तो ये लुप्त पद, यहाँ जो पद है वो लुप्त है। माल के लिए गाड़ी, तुला का दान, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, ये सभी लुप्त तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर है उपपद, मतलब जो उत्तर पद है वो स्वतंत्र नहीं होता है। वो समास के कौन से उदाहरण हैं? नभचर, नभ में विचरण करने वाला, अंडज, अंडे में जन्म लेने वाला, लकड़हारा, लकड़ियों को काटने वाला, श्रवणकार, सोने का काम करने वाला, महीप, पादप, ये सभी क्या है? उपपद समास के उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं तत्पुरुष समास का ही जो उपभेद है कर्मधारय समास। वैसे कई विद्वान इसको अलग समास मानते हैं, मगर यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। इन उपभेदों को मिलाकर कुल 6 समास माने जाते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है या फिर उपमान होता है, और जो उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है या फिर वो उपमेय होता है। तो इसमें विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध प्रकट होता है। मंद बुद्धि, तो यहाँ बुद्धि की विशेषता प्रकट हो रही है। कैसी है बुद्धि? मंद है। मंद बुद्धि वाला, सतधर्म, सद्धर्म, हरा सघन, जो हरा है, जो सघन है, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये सभी क्रमधारीय समास के उदाहरण यहाँ आपके सामने प्रकट किए जा रहे हैं। भवसागर, बदबू, महात्मा, भ्रष्टाचार, सीधा साधा, अधमरा, काली मिर्च, इसमें सभी में विशेषता प्रकट हो रही है। तो ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो पूर्व पद, मतलब जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, वो संख्या का बोध कराता है, और उत्तर पद जो होता है, मतलब जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा का बोध कराता है। तो पहले तो वो संख्या, पहला पद संख्या का और दूसरा पद संज्ञा का बोध कराता है, वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे द्विगु नाम में ही द्वि आ गया। द्वि मतलब दो, गो मतलब गायों का समूह है। तो यहाँ संख्या बता रहा है, तो संख्या बताने वाला द्विगु समास होता है। समाहार या समूह का ये बोध कराता है। एकांकी, एक अंक वाला, दुबे या द्विवेदी, दोपहर, त्रिभुवन, चौबे या चतुर्वेदी, चौराहा, पंसेरी, छमाही, सप्ताह, अठग्रह, नवलखा, दशक, शताब्दी, ये सभी क्या हैं? द्विगु समास के उदाहरण हैं। सभी में जो पहला पद है वो संख्यावाची आ रहा है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 100। तो ये सभी संख्या का बोध करा रहे हैं। फिर हम अगला समास देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। इतरेतर द्वंद्व में और से ये जुड़े होते हैं। विकल्पक द्वंद्व में या से ये जुड़े होते हैं। समाहार द्वंद्व में इन ये अल्प विराम के साथ इनके अंत में आदि प्रयुक्त किया जाता है। जैसे 41, इसमें 1 और 40, मतलब ये इतरेतर द्वंद्व है। सुख दुख, सुख या दुख, ये विकल्पक द्वंद्व है, क्योंकि इसमें दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। सुख है तो दुख नहीं है, दुख है तो सुख नहीं है। तो इसमें एक ही कार्य प्रगति पर इनमें से एक की प्रधानता होती है। पेड़ पौधे आदि ये समाहार का बोध करा रहा है। तो इसमें या वहीं लगता है जिसमें एक की प्रधानता हो, या तो सुख या फिर दुख। माता पिता, अन्न जल, हुक्का पानी, दाल रोटी, घन घोर, चिट्ठी पत्री, धर्माधर्म, हार जीत, ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के
उदाहरण है। फिर नीचे कुछ नोट दिया गया है, इसमें देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक के जो संख्यावाची शब्द हैं या फिर पूर्णांक संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे, तो ये सभी द्विगु समास में। और अन्य जो सभी संख्याएं हैं 25, 37, 62 वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर प्रकट हो गया है। फिर जो चौथा समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों को मिलाने से कोई तीसरा ही अन्य अर्थ निकलता है, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद जहाँ प्रधान होता है, अन्य अर्थ जहाँ प्रकट होता है, विशिष्ट अर्थ जिसमें प्रधान होता है, वही क्या है, बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण किए हुए है जो, वो कौन है, विष्णु जी या श्री कृष्ण जी। मुरारी, मुरकारी, हर्षिकेश मतलब श्री कृष्ण। पद्मासना मतलब लक्ष्मी या सरस्वती। मकर ध्वज पुष्पधनवा मतलब कामदेव। वज्रपाणी, वज्रायुध, सचीपति मतलब इंद्र। एक दंत, वक्रतुंड, लंबोदर ये सभी गणेश के हैं। आशुतोष, चंद्रमौली ये शिव के हैं। वीणापाणी ये सरस्वती का है। चक्रपाणी विष्णु का है। बारहसिंगा एक पशु विशेष है। पतझड़ है ऋतु। नीलगाय भी एक पशु विशेष। तो ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। पीताम्बर, मुरारी, हर्षिकेश ये श्री कृष्ण के ही अन्य नाम हैं। और ये पद्मासना लक्ष्मी और सरस्वती का नाम है। कामदेव के मकर ध्वज और पुष्पधनवा है। इस प्रकार इनका कोई तीसरा ही अन्य अर्थ है यहाँ प्रकट हो रहा है। एक दंत जिसके मतलब गणेश जी। वक्रतुंड, वक्र मतलब टेढ़ी है, तुंड मतलब सूंड जिसके, वो गणेश जी है। लंबोदर लंबा है, उदर जिसका, तो इसका भी तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश जी। फिर आगे है दिल जला मतलब ईर्ष्यालु, जिसका दिल जला हुआ है वो ईर्ष्यालु होता है। त्रिफला 3 फलों का समाहार मतलब 3 फल, हर किसी 3 फलों को त्रिफला नहीं कहते, बल्कि हरड़, बहेड़ा, आंवला इनके मिश्रित युगल को ही हम त्रिफला कहते हैं। ऐसे नहीं कि आम, केला, अंगूर हो गए तो वो भी त्रिफला हो गया। नवरात्र मतलब 9 रात्रियों का समूह है। ये चैत्र व आश्वज माह में आता है। बाल तोड़ मतलब फोड़ा। घन चक्कर मतलब बेवकूफ़। मक्खी चूस मतलब कंजूस, कि मक्खी को चूसने वाला ये कोई इंसान तो है नहीं, बल्कि ये कंजूस के लिए प्रकट होता है। 4 पाई मतलब 4 हैं पाए जिसके पाँव, वो खाट होती है। तो खाट इसका अन्य अर्थ आ गया, वरना 4 पाई किस में आता, द्वंद्व समास में, द्विगु समास में ये आ जाता है, क्योंकि पहला पद इसमें संख्यावाची है, तो संख्यावाची जहाँ हो वो द्विगु समास है, मगर ये खाट का बोध करा रहा है। अनुच्चर मतलब सेवक। प्रतिकूल मतलब विरोधी। तटस्थ का बोध कराने वाला है। निष्पक्ष। कनफटा का संप्रदाय विशेष से संबंधित है। ऊट पटांग मतलब बेतुका। चौकन्ना मतलब सजग। तो ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण आपके सामने प्रकट किए गए हैं। अब देखते हैं विशेष में क्या दे रखा है। नीलकंठ, लंबोदर, गजानन, घनश्याम ये बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त होते हैं। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं हो तब इनको हम क्रमधारय समास मान सकते हैं। दुर्वासा जो है ये बहुव्रीहि समास है, या फिर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं हो तब हम अव्ययी भाव समास भी इसको मान सकते हैं। जलज, दिगंबर ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, मगर ऑप्शन में बहुव्रीहि ना होने पर हम इनको तत्पुरुष समास मानेंगे। पंचानन, दशानन, त्रिनेत्र, षडानन ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। वर्ण अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं दे रखा है तो हम इनको द्विगु समास मानेंगे। तो इसी के साथ समास जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक में हमने चुनिंदा उदाहरणों को ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।